नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। इस्लामपुर के विधायक राकेश रोशन जी अभी हमारे साथ हैं और जातीय जनगणना पर बात चल रही है। जातीय जनगणना पर सर बीजेपी अब समर्थन कर रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जातीय जनगणना का सवाल जो उठाया गया था, उसके पीछे मुख्य मकसद ये था कि सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना था। और सरकार चाहती थी कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए जो लोग हैं, सबके बीच एकरूपता कैसे आए, विकास का कार्य सबके बीच कैसे पहुंच पाए। इसलिए ये जानना जरूरी था कि किस जाति की कितनी आबादी है, क्योंकि रिजर्वेशन वगैरह का भी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के लिए उसके आबादी के हिसाब से ही रिजर्वेशन देना था। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू में जनता के दबाव में बिहार विधानसभा में इस प्रस्ताव का समर्थन किए, लेकिन सही मायने में वो यदि जातीय जनगणना कराना चाहते थे तो देश में उनकी सरकार थी और देश के अंदर ही जातीय जनगणना को कराया जाता यदि, तो इसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट आता। बिहार में अभी जो स्थिति है, ये जनगणना नहीं हो रहा, गणना हो रहा। आप इसी बात को समझिए, अंतर क्या है। एक एक व्यक्ति चले गए सुप्रीम कोर्ट में, 20 तारीख को सुनवाई भी है उनका, लेकिन है क्या कि ये गणना हो रहा, जनगणना नहीं हो रहा। हम गणना कर रहे हैं कि किस जाति के कितने लोग हैं, और हमारा जो गवर्नमेंट का स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सरकार जो चाहती है स्कीम को लागू करना भिन्न भिन्न जातियों के उत्थान के लिए, उसको हम सबको डिस्ट्रीब्यूशन उसके संख्या के आधार पर करें। इसी मकसद से हम लोग जातीय गणना करवा रहे हैं। छात्र अभ्यर्थी सड़क पे निकले थे सर, उन लोगों का कहना था कि जातीय के साथ बेरोजगारों का और रोजगार देने का भी गणना कर लेते ये सरकार। देखिए, बेरोजगार और रोजगार का जो बात है, बेरोजगार का आपको मीडिया के लोग हैं, आपको जानकारी होगा कि बेरोजगार का गणना करने के लिए बहुत सारे संवैधानिक संस्थान बने हुए हैं, और वो संवैधानिक संस्थान जो हैं हमेशा पब्लिश करता है कि किस प्रदेश में कितना बेरोजगार है और बेरोजगारी का दर क्या है। राष्ट्रीय स्तर पर भी तय होता है और राज्य के स्तर पर भी। तो इसके लिए कोई अलग से गणना कराने की आवश्यकता है नहीं। एजेंसी है, एजेंसी पहले से काम कर रही है, रिपोर्ट देता है। अभी बड़ी खबर आ रही है सर, आरजेडी के कई विधायक से तो हम लोग बात किए पटना में, तो वो लोग तो कुछ कुछ लोग तो कैमरा पे इतना कुछ बोल दिए सर, सुधाकर सिंह और ऐसे तमाम विधायक और भी हैं। तो आप लोग कैसे देखते हैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पे? देखिए, नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और ये राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, जितने हमारे महागठबंधन के लोग थे, हम सब लोगों ने बैठक में उनको नेता चुना है। और नेता चुनने के बाद जब सबकी स्वीकार्यता है और उस स्वीकार्यता के आधार पर वो बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, तो अभी नीतीश कुमार के बारे में यदि कोई टिप्पणी करते हैं तो ये टिप्पणी गलत है। लोकतंत्र में हर आदमी को अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, लेकिन उसका फोरम बना हुआ है। हम यदि कुछ मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो हम मिल के अपनी बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर जो पार्टी खुलेआम के कह रहे हैं अंदर। उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं, कार्रवाई के लिए जो आप बात कह रहे हैं, तो कार्रवाई करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। आप जिस कंटेक्स्ट में उनका जो बयान आया है, उस बयान को आपको समझना पड़ेगा, और बयान को समझ के फिर आगे उन्होंने किस कंटेक्स्ट में इसको बोला, उसको भी समझना पड़ेगा। तभी ना कोई कार्रवाई की बात होगी, और कार्रवाई की एक प्रक्रिया है। आप जिस पर भी कोई कार्रवाई होने की बात होगा, तो पार्टी नेतृत्व उस पर शोकॉज करेगी, उस शोकॉज का जवाब देंगे। पार्टी नेतृत्व यदि उससे संतुष्ट नहीं होगा, तब फिर कोई निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट किसी को तो पार्टी निकाल नहीं सकती है। निष्कासित करना का कुछ जो संवैधानिक हमारे पार्टी के अंदर प्रावधान है, उसके हिसाब से बात हो सकता है। और जिनकी चर्चा आपने किया, वो अपने कंटेक्स्ट में जो बातें हैं वो अपनी बात कह रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रीय जनता दल का कोई डिमांड है या राष्ट्रीय जनता दल का रिजोल्यूशन पास है उस पर। आपके प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हैं सर, समस्या ये है। नहीं नहीं, देखिए, राजनीति में ये तय नहीं हो सकता। वसूल नीति और सिद्धांत जो होता है अपना अलग अलग होता है हर व्यक्ति का। अब आप बता रहे हैं तो आपको हम बताएं कि माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता थे।
उनकी माता जी विजय राजे सिंधिया कहाँ थी? जनसंघ में थी। तो उसी तरह से जहाँ जिनका विचार मिलता है उस विचारों के आधार पर ऐसे रिश्ता से, खून के रिश्ता से विचार का रिश्ता को तय नहीं किया जा सकता। खून का रिश्ता अलग है, विचार अलग हो सकते हैं। क्योंकि हम भी इंटेलेक्चुअल हैं, वो भी इंटेलेक्चुअल हैं। वो समझते हैं कि हमारा धारा क्या है, दूसरे लोग समझेंगे कि हमारा धारा क्या है। अपने अपने धारा के आधार पर चलने के लिए सब आदमी स्वतंत्र है। अभी सर रामचरितमानस पे विवाद हो रहा होगा, आप लोग सुने होंगे सर। बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक मतलब उसके दोहा और रामचरितमानस को विद्वेष फैलाने वाले बातें कही हैं। कैसे देखते देखिए, हैं इन चीज़ों को? राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसमें कहने में किसी को कोई कठिनाई नहीं हो सकता। और हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग राम का विरोध नहीं कर सकते। लेकिन हम किस राम की कल्पना करते हैं? हम उस राम की कल्पना करते हैं जिसने लिखा कि निर्मल मन हो तो रघुराई सबरी के घर जाते हैं, श्याम सूर की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते हैं। लेकिन हम इस राम की पूजा नहीं करते जहाँ तुलसीदास जी ने लिख दिया कि जाति वर्ग भेद के आधार पर आदमी का उसका जो जिस जाति में पैदा लिया उसके अनुसार उसका संस्कार होगा और उसी के अनुसार वो काम कर सकता है, उसमें कितना भी योग्यता हो। लेकिन जो जिस जाति से आता है उस जाति का लक्षण उस पर नहीं छूट सकता है। तो हम जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, हम जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज के सब लोगों को मुख्य धारा में जोड़ करके ले चलने की बात करते हैं, तो बहुजन के हित में जहाँ पर तुलसीदास जी का कुछ दोहा का उन्होंने उल्लेख किया और वो दोहा से वो बताना चाहते थे कि क्या तुलसीदास जी का इस दोहे का क्या मतलब है, तो ये पूरे रामायण का उन्होंने विरोध नहीं किया। और रामचरितमानस जो है वो एक काल्पनिक काव्य है और उस काल्पनिक काव्य को उन्होंने लिखा है। तो वो ऐसा नहीं था कि राम के को खड़ा करके उनका चरित्र का चित्रण किए, उनकी अपनी अभिव्यक्ति है। तो बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिससे डिफरेंसेज है उनका मंत्री जी का, उन बातों को उन्होंने उद्धृत किया है। भाजपा और हिंदू संगठन जो कई हैं, कल तो पुतला उतला जला रहे थे, आज भी पूरा इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इस सरकार को मतलब कि कह रहे हैं कि देखिए, भाजपा के लोग अपना गिरबान तो ताकते नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के अंदर हिंदू कार्ड खेल करके इतना बड़ा राजनीति के स्तर को अपना ऊंचा बढ़ाया। आज आपने देखा अयोध्या में मंदिर बनाने की बात है। देश के अंदर करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार चाहिए। देश के अंदर करोड़ों लोग अशिक्षित हैं, उनको शिक्षा चाहिए। लेकिन इस पर सरकार बात नहीं करती है। और हमारे भारत के जो गृह मंत्री हैं बहुत ही शान के साथ ऐलान करते हैं कि 1 जनवरी 2023 को अयोध्या में मंदिर बन जाएगा। तो ये अयोध्या में जो मंदिर बन जाएगा, ठीक है, हम लोग मंदिर के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ये मंदिर से क्या राष्ट्र का, पूरे राष्ट्र का कल्याण हो जाएगा? हर लोग अयोध्या में ही जाके पूजा करेंगे? पूजा करने की हमारी यदि इच्छा है तो ईश्वर हर आदमी के हृदय में निवास करते हैं। ये साधु संतों की मांग थी सर सदियों से। साधु संतों की मांग नहीं थी, सबकी सब कि लोग हिंदू समाज सब की मांग लोग चाहते थे कि इसको ये किया जाए। लेकिन ये चीज़ को बनाने के लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, कर सेवा से आपको याद होगा बीजेपी के लोग कर सेवा किए, उसके बाद फिर अयोध्या चलो कई बार नारा दिए, यहाँ तक कहे वो कि जो कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये सारे चीज़ जो इन्होंने किया, इससे क्या हुआ? समाज के अंदर एक घृणा का वातावरण पैदा हुआ। और घृणा के बुनियाद पर यदि आप धर्म को चलाइएगा, आपस में सामंजस्य नहीं होगा, तो उस समाज का और राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यही सोच है, वो हमेशा से यही चाहते हैं। तो आप लोग भी मौका बना कर दे रहे हैं, बोल रहे हैं बार बार, कभी जगदानंद सिंह, कभी मंत्री जी, तो नहीं, हम लोगों ने कोई ऐसा मौका नहीं दिया, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों को तो अच्छा लगेगा नहीं। बीजेपी के लोग सर्वजन की बात कहाँ करते हैं, बहुजन की बात कहाँ करते हैं, सामाजिक न्याय की बात कहाँ करते हैं? यदि सामाजिक न्याय, बहुजन और सर्वजन की बात करते तो उनको चंद्रशेखर जी के बातों से इत्तेफाक नहीं होना चाहिए था। मतलब आप भी समर्थन कर रहे हैं? चंद्रशेखर जी ने कोई गलत बात कहा ही नहीं है। चंद्रशेखर जी ने कुछ चौपाइयों को उद्धृत किया, उसका उन्होंने विश्लेषण किया, बताया कि किस संदर्भ में ये बोला गया है। ऐसा उनका कोई वक्तव्य ही नहीं है कि पूरे रामचरितमानस को उन्होंने कहा कि गलत है। तो इस तरह से
उनके वक्तव्य को तोड़ मड़ोड़ के कुछ लोग पेश करके चाहते हैं कि हम अपना वाहवाही लूटें, तो वो तो अलग बात है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत ये बयान भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा न कोई इस बयान का अधिकृत समर्थन है, न कोई। समारोह में बोला गया ये उन्होंने एक अपना उद्गार व्यक्त किया। तो अपना उद्गार कोई भी व्यक्ति व्यक्त कर सकता है। भारत में आज़ादी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर कोई भी आदमी अपनी बात को रख सकता है। वही बात उन्होंने किया, तो इसमें कोई दोष तो है नहीं। ये इस्लामपुर के विधायक राकेश रोशन जी से अभी हम बात कर रहे थे। मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे सौरभ जी हैं। धन्यवाद।